नमस्कार, मैं हूं निखिलेश एफिडेविट पर। आइए देखते हैं देश दुनिया का हाल। रूस के सुदूर पूर्व में एक यात्री विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान अचानक रडार से ओझल हो गया और 1 घंटे की मशक्कत के बाद उसका मलबा मिला। विमान में सवार सभी 48 लोगों की मौत हो गई। रूस के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है कि विमान का जलता हुआ मलबा मिला है और अब ब्लैक बॉक्स का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्रीय गवर्नर वसीली ओरलोव ने बताया है कि AN-24 यात्री विमान में 5 बच्चों समेत 43 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। शवों की पहचान नहीं हो सकी है। अब DNA परीक्षण से पहचान की जाएगी। साइबेरिया की अंगारा एयरलाइंस द्वारा संचालित यह विमान टिंडा हवाई अड्डे से कई मील दूर रडार से गायब हो गया और हवाई यातायात नियंत्रकों से इसका संपर्क टूट गया। भारत ने गाजा में जारी मानवीय संकट पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस पूरे क्षेत्र में युद्ध विराम बेहद जरूरी है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि बीच बीच में युद्ध पर रोक लगाना क्षेत्र की जनता के सामने मौजूद चुनौतियों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस बारे में हुई एक चर्चा के दौरान पी हरीश ने कहा कि आज की बैठक में गाजा में जारी मानवीय संकट की पृष्ठभूमि पे हो रही है स्थिति पर हरीश ने फिलिस्तीन समेत पश्चिमी एशिया में स्थिति पर एक बहस में भाग लेते हुए कहा, भारत ने जनवरी 2025 के बाद से अपनी पासपोर्ट रैंकिंग में बड़ा सुधार दर्ज किया है और 85वें से 77वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत की पासपोर्ट रैंकिंग 8 स्थान ऊपर चढ़ गई है। भारत को 59 देशों के लिए वीजा पहुंच प्राप्त हो गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में इसकी पुष्टि हुई है। सिंगापुर ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। उसे दुनिया भर में 227 गंतव्यों में से 193 तक वीजा मुक्त पहुंच प्रदान की गई है। जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अमेरिकी प्रशासन को $200 मिलियन यानी कि लगभग 172 करोड़ रुपए का भुगतान करने पर सहमति जताई है। यूनिवर्सिटी को अपने यहूदी छात्रों की सुरक्षा करने में विफल रहने के आरोप में ये भुगतान करना पड़ रहा है। यह समझौता राशि संघीय सरकार को 3 वर्षों में दी जाएगी। सरकार ने भी मार्च में जिन $400 मिलियन की अनुदान राशि को रोका गया या खत्म किया था, उसमें भी कुछ को वापस देने की सहमति जताई है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर आरोप था कि पिछले साल न्यूयॉर्क कैंपस में हुए विरोध प्रदर्शन में यहूदी विरोधी घटनाओं को रोकने में वह नाकाम रही। आज के देश दुनिया के हाल में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।